आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करा था। आज क्वेश्चन नंबर 12 हम देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of the elevation of a top of a cable tower is 60 degree and the angle of the depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो यहाँ पे क्वेश्चन में कैसा है, एक बिल्डिंग है उसकी हाइट है 7 मीटर्स, एक बिल्डिंग है उसकी हाइट है 7 मीटर्स। बिल्डिंग के सामने उससे बड़ी हाइट का एक केबल टावर है, बिल्डिंग से बड़ी हाइट का क्या है, केबल टावर है। अब अगर मैं बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पे अगर हम देखते हैं तो हमारा एंगल आता है 60 डिग्री। कितना एंगल आता है? 60 डिग्री। फिर वहीं से सेम पॉइंट पे से टावर के बॉटम पे देखते हैं तब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है 45 डिग्री। कितना आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? 45 डिग्री। अब हमको यहाँ पे ये जो केबल टावर है उसकी हाइट फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखो डायग्राम में क्या आएगा सबसे पहले, तो चलो ये हो गई हमारी मान लो बिल्डिंग और ये हो गया उसके सामने हमारा केबल टावर। ठीक है, तो इसको ए बी सी डी और ये नॉर्मल साइड उसके टॉप पे से, बिल्डिंग के टॉप पे से टावर के टॉप पे आता है एंगल 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप पे से टावर के बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है 45। तो ये 45 होगा। तो ऑल्टरनेट एंगल से, कौन सा एंगल से? ऑल्टरनेट एंगल से ये भी कितना होगा हमारा? 45 डिग्री। कितना होगा? ये भी हमारा 45 डिग्री। अब देखो ए बी की जो हाइट है वो है 7। वो कितनी है? 7 है। अगर ये 7 है तो इन पर्टिकुलर ये भी कितना होगा? 7 होगा कि नहीं होगा? ये भी कितना होगा हमारा? 7। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो पहले क्या आएगा? हियर ए बी इज अ हाइट ऑफ टावर, सॉरी ए बी इज अ हाइट ऑफ बिल्डिंग। फिर सी डी इज अ हाइट ऑफ टावर। सी डी किसकी हाइट है? टावर की हाइट है। फिर ए इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहां से पॉइंट ए से उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हियर ए बी सी ई इज अ रेक्टेंगल। ये क्या होगा हमारा? रेक्टेंगल होगा। सो देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू ई सी विल बी इक्वल टू 7। देखो ए बी तो 7 है, क्वेश्चन में बोला गया कि टावर की हाइट 7 है और ए बी हमारा टावर है वो 7 है। अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा हमारा? 7 होगा। एंड लेट बी सी इज इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू एक्स। और ये दोनों को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? एक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? इस दोनों को हम लोग एक्स लेते हैं। अब हमको यहाँ पे टावर की हाइट फाइंड करनी है, सी डी। व्हाट हैव टू फाइंड? द फाइनल वैल्यू ऑफ सी डी। तो देखो अब अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ए बी सी। तो ए बी सी को यूज करके मैं पहले बी सी की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो देखो सबसे पहले बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90, एंगल सी इक्वल्स टू 45। तो अब मेरे पास अपोजिट है और मैं एडजेसेंट ढूंढ रहा हूं। तो अपोजिट और एडजेसेंट किसके रेशियो में आते हैं? 10 के रेशियो में। किसके रेशियो में आते हैं? 10। सो दैट विल बी tan थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल कहां पे बन रहा है? सी पे। तो सी का अपोजिट क्या है? ए बी। एडजेसेंट क्या है? बी सी। सी पे एंगल कितना है हमारे पास? 45। ए बी की वैल्यू 7, बी सी की वैल्यू x। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 इक्वल टू 7 अपॉन एक्स, देयरफॉर x इक्वल्स टू 7। चलो ये हमारे पास 7 आ गया। मतलब x 7, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? BC 7। अगर BC 7 है तो AE भी 7 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे BC और AE एक दूसरे को इक्वल है। अब चलो ये 7 मिल गया हमको। अब मैं ट्राइंगल AED, कौन सा ट्राइंगल यूज करूंगा बेटा? AED यूज करके
मैं डीई का मेजरमेंट फाइंड करूंगा, इसका फाइंड करूंगा डीई का। तो लिखने का हमको यहाँ पे इन ट्राइंगल AED एंगल E इक्वल्स टू 90, एंगल A इक्वल्स टू 60। अगर आप ध्यान दोगे तो वापिस हमारे पास एडजेसेंट है और अपोजिट इस बार चाहिए, एडजेसेंट दिया है और अपोजिट चाहिए, तो वापिस tan का रेशियो यूज होगा। सो tan थीटा दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल कहां पे बन रहा है? ए पे, तो ए का अपोजिट क्या है यहाँ पे? डीई, और उसका एडजेसेंट क्या है? एई। ए पे एंगल कितना है? 60, डीई अपॉन एई की वैल्यू क्या है? 7। tan 60 की वैल्यू होती है √3 टेबल के अंदर, d अपॉन 7, तो फॉर d इक्वल्स टू 7√3। तो चलो d आ गया 7√3 मीटर। अब चलो d मिल गया 7√3। अब मेरे को क्या फाइंड करना? हाइट ऑफ अ टावर। तो टावर की हाइट मतलब क्या है? CD। तो CD के अंदर ऑलरेडी C मेरे पास है, D ढूंढा, दोनों को प्लस करूंगा तो पूरा C मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हियर C डैश E डैश D, देयरफॉर CD इक्वल्स टू CE प्लस DE। तो CE की वैल्यू है 7 और इसकी वैल्यू 7√3, तो दोनों में से 7 कॉमन लोगे तो √3 + 1 मीटर। सो द हाइट ऑफ टावर is 7√3 + 1 meter, and that's your final answer.